तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दो तो राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते, ये सरकार सिर्फ 2-3 पूंजीपतियों के लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें भाजपा के ऊपर केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले फिलहाल मैंने इससे बड़ी नौटंकीबाज पार्टी नहीं देखी, अभी तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव से मिला शिवपाल चाचा ने हाथ, चाचा के घर खुद पहुंचे थे अखिलेश, इसके बारे में बताएंगे कैसे जीत की ओर बढ़ रहा है अखिलेश। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें यूपी विधानसभा में भयंकर हंगामा, आपको बता दें अजय मिश्रा को लेकर जी हां चर्चा की मांग की जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बीसीसीआई से निकाले जाने के बाद विराट कोहली भड़के, बोले फिलहाल 1.5 घंटे में फैसला लिया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल मल्लिकार्जुन खड़से का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सदन में अजय मिश्रा उर्फ टेनी के ऊपर चर्चा हो, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब होगा ममता वर्सेस प्रियंका गांधी। जी हां, दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने एक नई रणनीति अपनाई है, जहां जहां ममता बनर्जी जाएंगी प्रचार करने, वहां वहां कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतारेगी ममता के सामने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मनोज झा बोले प्रधानमंत्री ने अगर अजय मिश्रा को नहीं हटाया तो वो कम मजबूत नहीं बल्कि मजबूर प्रधानमंत्री होंगे। जी हां, यूपी चुनाव के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों केजरीवाल का चन्नी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल चन्नी एक नंबर के ड्रामेबाज है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों हिंदुत्व को लेकर संजय रावत ने भाजपा को घेरा, बोले फिलहाल बाबरी विद्युत के बाद जो है यहां पर बीजेपी डरपोक भाग गई थी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साधा सिद्धू के ऊपर निशाना, बोले सिद्धू कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा, जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार की उड़ गई धज्जियां, कोरोना के दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार बढ़ने लगे केस, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें अजय मिश्रा का अगर इस्तीफा नहीं लिया गया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें अब एक बार फिर से दोस्तों सदन में हो रही है चिल्ला पुकार, 12 जो निलंबित सांसद है उनको अंदर ले ले सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में सुनाएंगे, एक एक कर बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ये सरकार कुछ अरबपतियों के लिए अपना काम सरकार चला रही है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ पूंजीपतियों के लिए सरकार चला रहा है, और वो कौन 2-3 पूंजीपति हैं ये आप अच्छे से जानते। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इन 2-3 पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है और किस तरीके से इनका फायदा कराया जा रहा है ये भी दिख रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ देख रहे हैं कि फिलहाल इस वक्त क्या कुछ हो रहा है देश में, गरीब जो है वो और गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है, लेकिन अमीर जो है उसकी प्रॉपर्टी और बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, गरीबी बेरोजगारी से जूझ रहा है गरीब, आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, नौकरियां उनके पास है नहीं, और जिस तरीके से देश चल रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल ने कहा कि फिलहाल डॉलर 76 हो गया है, लेकिन रुपीस की कीमत लगातार भारत के रुपीस की कीमत गिरती चली जा रही है, क्या इसको भी मोदी जी भाग्य कहेंगे? जाहिर सी बात है दोस्तों जब आग कहीं लगती है तो धुआं चारों तरफ से उठने लगता है। राहुल की बातों पर गौर करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे को मजाक में टालने की कोशिश करते, हर मुद्दे को टाला जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सिर्फ अपने आप को ही जो है यहाँ पर मान्यता देते हैं। उनको लगता है कि वो जो भी करते हैं वो सही है। राहुल ने कहा कि फिलहाल अडानी, अंबानी और कुछ पूंजीपतियों के लिए सरकार चलाने वाली इस सरकार को जनता ही जवाब देगी। बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा के ऊपर भड़के। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल बोले फिलहाल नौटंकी सरकार है, नौटंकी करती है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर केजरीवाल ने बड़ा हमला बोल दिया है। केजरीवाल और संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल अजय मिश्रा का तत्काल में इस्तीफा ले लेना चाहिए। अब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ, इसका मतलब ये सरकार नौटंकीबाज है। आपको बताता चलूं दोस्तों, संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं ले रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए और अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अजय मिश्रा का इस्तीफा ले लिया तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही घाटे का सौदा होगा। इसीलिए भाजपा कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कल पत्रकारों से जो बदतमीजी की गई उसको लेकर अलग एफआईआर दर्ज हो गई अजय मिश्रा के ऊपर। उन्होंने दोस्तों जिस तरीके से पत्रकारों के मोबाइल छीने, पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की, इसको लेकर अजय मिश्रा को अब लोगों ने घेर लिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप पत्रकार को गाली बकोगे तो पत्रकार सुनेगा तो नहीं, पत्रकार कुछ तो एक्शन लेगा। और यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती चली जा रही है। अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया है दोस्तों। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग एक तरफ संसद में चल रही है तो दूसरी तरफ अजय मिश्रा के ऊपर कई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी चाहती है कि लोग उसको जिताएं या फिर उसको वोट भी दे, जितने भी लोग देते हैं, तो कम से कम अजय मिश्रा का इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। संजय सिंह ने कहा कि मुझे पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही बेशरम है, वो अब भी अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब सरकार पे सवाल उठते हैं तो चारों तरफ से उठते हैं, लेकिन सरकार सवालों के जवाब देती कब है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेट टिकैत पहुंचे घर पहुंचकर मनाई खुशी। जी हाँ, बेटी ने भी किया स्वागत। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेट टिकैत का जमकर स्वागत हुआ गांव में जैसे ही राकेट टिकैत पहुंचे दोस्तों उनके लिए ढोल नगाड़े बजने लगे। किसान नेता राकेट टिकैत से जब अजय मिश्रा के बारे में पूछा गया तो राकेट टिकैत का कहना है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे भाजपा को भेज देना चाहिए। दरअसल दोस्तों किसानों की एक शर्त में ये शर्त भी कि टेनी मिश्रा को सजा दी जाएगी और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। राकेट टिकैत ने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि राकेट टिकैत ने कहा कि हम सरकार के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां छोड़कर आए, सरकार उन मुद्दों पर बात करे या ना करे, किसानों ने अपनी मांगे रख दी हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी जो है उसका इस्तीफा अभी तक नहीं लिया जा रहा और ना लेने का कारण भी आप समझिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है या फिर जिस तरीके टेनी मिश्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों, अगली बार वो इससे भी बड़ा कांड करेगा। आप देखिए योगी आदित्यनाथ चीख कर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कहीं पर भी दंगे नहीं भड़के। भाई ये क्या दंगे से कम था? किसानों को कुचल दिया गया, ये तो दंगे से भी बड़ा अपराध था। और किस तरीके से दोस्तों दंगे भड़काए जाते हैं आप भी समझते हैं। किस तरीके से मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने ही दंगे भड़काए थे चुनाव के वक्त ताकि अखिलेश की छवि खराब कर सके, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों। बीजेपी भले ही नकारती रहे लेकिन यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। राकेट टिकैत ने कहा कि फिलहाल इस बार यह रणनीति नहीं चलने वाली। जी हां, हालांकि किसान नेता राकेट टिकैत ने साफ कहा कि सरकार ने अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं की तो किसान फिर से एक बार दिल्ली कूच कर जाएगा। हालांकि दोस्तों अब सभी किसान अपने अपने घर लौट चुके हैं, अब वो खेती बाड़ी में लगेंगे, लेकिन किसानों ने काफी मेहनत की है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने मिलाया चाचा शिवपाल से हाथ, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो कि उभर कर सामने आ रहे हैं। भले ही दोस्तों अखिलेश यादव 2017 का चुनाव हार गए हों, लेकिन दोस्तों अब फिर से लग रहा है एक बार अखिलेश की सपा सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों अखिलेश यादव को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव की भीड़ उमड़कर सामने आ रही दोस्तों, इससे कहा जा सकता है कि फिलहाल बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अब अखिलेश यादव ने कमर कस ली। कल चाचा शिवपाल की आवास पर पहुंचे और वहीं पर
चाचा शिवपाल से गठबंधन का ऐलान कर दिया। हालांकि दोस्तों शिवपाल जो है वो शुरू से ही चाह रहे थे कि अखिलेश यादव भतीजा उनके साथ गठबंधन करे और वो लोग मिलकर उत्तर प्रदेश की सियासत पर राज करें। यही कारण है दोस्तों जो अब कल अखिलेश यादव खुद चाचा के घर पहुंचे, चाचा की आवास पर पहुंचकर जो है यहाँ पर चाचा का आशीर्वाद लेते हुए दोस्तों अखिलेश यादव ने चाचा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव का कहना कि जितने भी छोटे बड़े गठन जो है यहाँ पर वो हैं उन सभी को अपने साथ लेकर चलेंगे। जी हाँ, जितनी भी छोटी पार्टियां उनके साथ गठबंधन करेंगे और भाजपा को चुनाव हराएंगे। अखिलेश ने कहा इस बार बीजेपी का बचना नामुमकिन है, इस बार सपा 300 से भी पार सीट लाने वाली है। जाहिर सी बात है दोस्तों अखिलेश यादव ने ये बोला है तो कुछ सोच कर ही बोला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस वक्त भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। इधर अखिलेश यादव ने सीधा ऐलान कर दिया कि अब की बार खदेड़ा होगे। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन इस बार वो सत्ता में रह नहीं पाएगी, खास कर उत्तर प्रदेश की जनता ही इन्हें उखाड़ कर बाहर फेंक देगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें शिवसेना का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले नकली हिंदुत्व दिखाते हैं ये लोग। जी हाँ, ये लोग नकली हिंदू हैं, ये असल हिंदुत्ववादी नहीं है। दरअसल दोस्तों संजय रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल जो बाबरी विध्वंस मामला था उसमें सबसे पहले बीजेपी ही मैदान छोड़कर भाग गई थी और डर कर छुप गई थी। तो आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि ये लोग जो हिंदुत्व का दिखावा करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त ही करते हैं, बाकी साल ये सो रहे होते हैं। जिस तरीके से हिंदुत्व का दिखावा कर रहे हैं एक नंबर के नाटकखोर और नाटकबाज हैं। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए जीते। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से देश में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं इसको लेकर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रही। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई भी विकल्प नहीं है, इसीलिए वो किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार और किसानों के बीच में बातचीत बन नहीं रही है। बातचीत के साथ साथ किसान बोल रहा हूं जैसे कि सरकार और आम जनता के बीच में बातचीत ही नहीं बन रही है, क्योंकि आप देखिए सरकार कुछ बोलती है और आम जनता कुछ बोलती है, क्योंकि सरकार सुनती नहीं है दोस्तों। अब यही कारण है जो यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है दोस्तों, क्योंकि फिलहाल अब राजनीति में काफी बड़ा उछाल आ चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता चन्नी के ऊपर भड़के केजरीवाल। बोले चन्नी अपना नाटक बंद करे, पंजाब की जनता है परेशान। दरअसल दोस्तों केजरीवाल ने जाकर दिल्ली वाला नुस्खा वहां पर भी अपना दिया। अरविंद केजरीवाल ने आपको बताया दोस्तों दिल्ली वाला नुस्खा अपनाते हुए कहा कि फिलहाल किसानों का साथ नहीं दिया है चन्नी ने, वो किसानों का मुआवजा भी माफ नहीं किया, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल ने कहा जैसे ही सत्ता में आएंगे पंजाब के स्कूलों का सुधारा करेंगे, पंजाब में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जहां पर बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो सके। आपको बताता चलो दोस्तों केजरीवाल ने यह भी कहा कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ है, हम बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के खिलाफ ही लड़ते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हमने किसानों का साथ दिया है सब किसानों ने देखा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि राहुल गांधी को घेरने के लिए पूरा का पूरा प्लान बनाकर पहुंचे हैं केजरीवाल, लेकिन भाई देखना यह होगा कि कांग्रेस जो कि दोस्तों लगातार पंजाब में जीतती आई है और पंजाब में उनकी सरकार है कांग्रेस की, इस बार भी कांग्रेस की वापसी नजर आ रही है दोस्तों पंजाब में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है मनोज झा का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया गया तो जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दे मजबूत नहीं बल्कि मजबूर प्रधानमंत्री होंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आरजेडी के नेता मनोज झा ने मोदी सरकार को घेर लिया। कल जमकर दोस्तों संसद राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा हुआ। 2 बजे तक के लिए जो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो है यहाँ पर अब मनोज झा ने भाजपा को घेर लिया। मनोज झा का कहना है कि अगर अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया जाता तो आप मजबूर प्रधानमंत्री होंगे बल्कि मजबूत नहीं। आपको बता दें मनोज झा का कहना है कि फिलहाल तत्काल में अजय मिश्रा का इस्तीफा लेकर उसके ऊपर कार्रवाई कराना चाहिए। एक इंसान दोस्तों भड़काऊ भाषण देता है लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये तो कमाल होता चला जा रहा है। यानी कि एक तरीके से दोस्तों आपको याद होगा कपिल मिश्रा जो था
कपिल मिश्रा के ऊपर भी दोस्तों यही था सेम, ना कपिल मिश्रा के ऊपर कार्रवाई हुई और ना ही जो है दोस्तों अब इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दाव खेलती है, आज वो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। और क्यों खुल चुकी है दोस्तों? क्योंकि आपने और हमने देखा बीजेपी ने कई बार कई बड़े दावे किए, लेकिन उन दावों की पोल तब खुल जाती है दोस्तों जब बीजेपी अपने ही कारनामों में फेल हो जाती है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी के सामने ममता वर्सेस हो गया प्रियंका गांधी। दरअसल दोस्तों अब ममता बनर्जी की हर बात की को चुनौती देती हुई नजर आएंगी दोस्तों, आपको बता दें प्रियंका गांधी। दरअसल दोस्तों अब इन दिनों आजकल ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ भी हो चली है और यही कारण है दोस्तों कि अब भाजपा के साथ साथ टीएमसी को जोरदार जवाब देने के लिए कांग्रेस ने अपनी एक नई रणनीति बनाई है। तो क्या है नई ये रणनीति, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी को घेरने के लिए अब कांग्रेस ने फैसला लिया कि जहां जहां ममता बनर्जी प्रचार करने जाएंगी उत्तर प्रदेश में, वहां वहां ममता बनर्जी के अगेंस्ट या फिर भले ही उत्तर प्रदेश के बाहर भी हो दोस्तों, चाहे गोवा हो, वहां वहां प्रियंका गांधी भी जाएंगी। ममता बनर्जी को देखते देखते दोस्तों प्रियंका गांधी ने भी बड़ा फैसला ले लिया। पूरी कांग्रेस ने फैसला ले लिया कि फिलहाल जहां जहां ममता जाएंगी वहां वहां प्रियंका भी जाएंगी। यानी कि दोस्तों मतलब साफ हो जाता है कि फिलहाल इस बार बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और ये झटका क्यों लग रहा है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। आज जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है उसको ये भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आप देखिए एक तरफ ममता बनर्जी है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरने में लगी हुई है, लेकिन एक तरफ प्रियंका गांधी है दोस्तों जो कि लग रहा है कि अब टीएमसी के लिए मुश्किल तो बढ़ाएंगी दोस्तों, लेकिन वो बीजेपी को भी अब छोड़ने वाली नहीं है। और ये राजनीति कहती है दोस्तों कि अब कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी में आर पार की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है मुकाबला अब 5 राज्यों के चुनाव का है। कई जगहों पर तो ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, कई जगहों पर नहीं भी लड़ रही है, लेकिन ममता बनर्जी हर कहीं है भाई। ममता बनर्जी जैसा एक भी अगर दोस्तों देश में प्रधानमंत्री हो ना, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको, देश का नक्शा बदल जाए। देश में दोस्तों इतना ज्यादा अच्छा हो कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि दोस्तों एक महिला एक पुरुष से ज्यादा अच्छे देश को संभाल सकती है। आप समझिए जितनी भी अब तक दोस्तों महिला प्रधानमंत्री रही हैं उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, चाहे वो सीएम ही क्यों ना रही हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, अजय मिश्रा की बढ़ गई मुश्किलें, हुई एफआईआर दर्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें टेनी मिश्रा उर्फ अजय मिश्रा के ऊपर दोस्तों एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला है दोस्तों पत्रकार को धक्का मारने का, उसके साथ बदतमीजी करने का और धमकियां देने का। कल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैसे अजय मिश्रा ने पत्रकार के साथ बदतमीजी की, न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि पत्रकार को धक्के मारे गए, जिसका असर यह हुआ दोस्तों कि अब यहां पर मुश्किलें बढ़ गई हैं भाजपा की। आपको बताता चलूं दोस्तों पत्रकार को धक्के मारना भारी पड़ गया भाजपा को, और यही कारण है जो अब बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों हम आपको बता दें अजय मिश्रा के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर दर्ज करवा दी गई हैं। हालांकि एक एफआईआर की बात निकलकर सामने आई थी दोस्तों, लेकिन अब आ रही है खबर कि फिलहाल एक और एफआईआर दर्ज हो सकती है अजय मिश्रा के ऊपर। आपको बताता चलूं दोस्तों मामला पत्रकारों को मारने का ही था, जिसको लेकर सबने आलोचना भी की और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल भी उठाया कि इनके नेता इसी तरीके से पत्रकारों को डराते धमकाते और मारने की धमकी दे डालते हैं। दोस्तों ये हमारी नजरों से दूर नहीं है ये बात कि कई पत्रकारों की जान भी जा चुकी है, और अब आप समझ सकते हैं कि उन पत्रकारों ने कई ऐसे बीजेपी नेताओं के राज खोले थे, जिसके बाद उन पत्रकारों की जो जान है वो मुसीबत में आ गई थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल चुनाव करती है बीजेपी, कभी जनता के बारे में सोचती है, सिर्फ जब चुनाव आते हैं तभी हिंदुत्ववाद क्यों आता है। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी का कहना है कि अगर ये सच्चे हिंदूवादी हैं तो फिलहाल जब चुनाव आता है तभी इन लोग को हिंदुत्व की याद क्यों आ जाती है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जगह जगह डुबकियां लगाने चले जाते, लेकिन पूरे साल चुपचाप बैठे रहते। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव आता है तो मोदी जी हर जगह जाने लगते हैं, और ये पूरी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कवर कर उनकी वाहवाही करने में लग जाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोल दिया। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अमरिंदर का सिद्धू के ऊपर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा साबित होंगे सिद्धू पाजी। दरअसल दोस्तों इन दिनों अमरिंदर सिंह और सिद्धू आपस में ही भिड़ते हुए फिर से एक बार नजर आ रहा है, जहां पर एक बार फिर से अमरिंदर ने सिद्धू पर हमला बोल दिया है। कैप्टन अमरिंदर का कहना है कि फिलहाल सिद्धू जो है वो कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित होंगे, ये मैं अभी बता देता हूं। दरअसल दोस्तों अब की बार कैप्टन ने भी अपनी नई पार्टी का आगाज कर दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों कि कैप्टन अपने समर्थकों के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब की बार कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं दोस्तों, क्योंकि अब की बार कई पार्टियां जो किस्मत आजमा रही हैं। हालांकि ये बात सच है कि फिलहाल राहुल गांधी का दबदबा जो है दोस्तों वो पंजाब में अच्छा खासा है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो